अगर एमआईएम वोट कटवा होती तो ईस्ट में रईस शेख के सामने कैंडिडेट रखती। वोट कटवा नहीं थी इसलिए ईस्ट में वो कैंडिडेट नहीं रखे। जब कौम में कोई गद्दार पैदा हो जाता ना, जब कौम में कोई गद्दार पैदा अपने वाला वहाँ पे बर्बाद हो जाता, याद रखना। तुम्हारा क्या बोला मैंने इससे पहले, जब दलालों की और चाटोगिरी की क्या आबादी बढ़िया है ना, तो वहाँ पे अपने वाला हर जाता है, याद रखना कभी भी भाई। अबू आसिम ने वादा किया था कि तुम्हारे कैंडिडेट के सामने मैं नहीं खड़ा करूंगा, मेरे कैंडिडेट के सामने तुम नहीं खड़ा करोगे। फिर भी उसने अबू आसिम ने धोखे से रियाज आजमी को फॉर्म भरने लगाया 2:30 बजे। वोट उसी को तो जो काम कर रहा है भिवंडी के अंदर, बाकी दलालों को वोट दो मत। जिसने भिवंडी को लूटा उसको वोट वो दो मत। एक स्कूल नहीं ढंग की पढ़ने के लिए, लोग पढ़ने के लिए कहा जाते मालूम, ठाना जाते, मुंबई जाते, हॉस्पिटल नहीं ढंग के यहाँ पे। ये आईजीएम सिर्फ नाम का है, इस पे सिर्फ लोग सत्ता कर रहे हैं। मैं आईजीएम में ये कर दूँ, वो आईजीएम कुछ काम का नहीं भाई। 10 साल मेरे भिवंडी बर्बादी कर दी। आज भिवंडी हालत क्या है, 1947 से पहली बार भिवंडी में काम हो रहा है कि अगर महाराष्ट्र का विकास चाहिए तो महायुति को जिताना होगा। क्या विकास करे बताओ ना भाई, क्या विकास करे बताओ, तुम बताओ। आज भिवंडी का हाल देखे तुमने, क्या हाल हो गया भिवंडी में। एक स्कूल नहीं ढंग की पढ़ने के लिए, लोग पढ़ने के लिए कहा जाते मालूम, ठाना जाते, मुंबई जाते, हॉस्पिटल नहीं ढंग के यहाँ पे। ये आईजीएम सिर्फ नाम, एक मिनट, ये आईजीएम सिर्फ नाम का है, इस पे सिर्फ लोग सत्ता कर रहे हैं। मैं आईजीएम में ये कर दूँ, वो आईजीएम कुछ काम का नहीं भाई। कुछ क्रिटिकल पेशेंट आता ना भाई, तो वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते हैं वहाँ के डॉक्टर से अच्छे डायरेक्ट थाना जाओ, कलवा जाओ। वहाँ के जो डॉक्टर है ना, उससे अच्छा भिवंडी हजाम है, उनकी कटिंग देख लो, एक नंबर करते 50 रुपये में। उससे अच्छा हजाम है सैलून वाले, उनकी कटिंग देख लो, मुंबई वाले भी कहीं नहीं लग रहे। डॉक्टर लोग क्या काम के डॉक्टर है तुम, जब तुमसे इतने क्रिटिकल पेशेंट नहीं यूज़ हो रहा, तुमसे सक्सेस नहीं कर रहे तुम पेशेंट लोग को। तो रहने को एक आईजीएम है और वहाँ का रवैया, आईजीएम में जो काम करते हैं उनका रवैया, बात करने का तरीका, उनको जाके बोलेंगे सर ये तकलीफ, जा उधर खड़े रहे, आधा घंटा रुक, 1 घंटा रुक। आज भिवंडी में एक्शन की वजह से कितने लोग मर रहे हैं मालूम है तुम्हारे को, रास्ते खराब इसलिए लोग मर रहे। कोई नेता ऑब्जेक्शन उठाया बताओ मेरे को, कोई उठाया नेता बताओ मेरे को, क्यों नहीं उठा रहे। जान जा रही, जवान बच्चों की जान जा रही, बच्चे लोग मर रहे, इस पे क्यों नहीं ऑप्शन उठा रहे। सिर्फ तुम धर्म के नाम पे लड़ा रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम कहाँ गए थे लोग लॉकडाउन में, कहाँ पे गए थे। हाँ एमआईएम जीतने के बाद काम करेगी यहाँ पर भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई, 100%। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो फिर 19 में क्यों नहीं जीता है। कहाँ पे 19 में यहाँ से खाली अरे बुद्धू ने लड़ा। जब अपने वाले ही पैर खींच रहे थे एक ना। मिनट, जब कौम में कोई गद्दार पैदा हो जाता ना, जब कौम में कोई गद्दार पैदा, अपने वाला वहाँ पे बर्बाद हो जाता, याद रखना। तुम्हारा क्या बोला मैंने इससे पहले, जब दलालों की और चाटोगिरी की अपने क्या आबादी बढ़िया है ना, तो वहाँ पे अपने वाला हर जाता, याद रखना कभी भी भाई। तो इस मर्तबा कैसे कह सकते हैं कि जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे भाई, अभी सब समझदार पढ़े लिखे हो गए भाई, सब समझदार हो गए भाई, सब पढ़े लिखे हो। अभी किसको वोट देना किसको नहीं देना जनता समझ गई भाई। महीना जारी है। क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे यहाँ पर। जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे, जितना ही है भाई, जितना ही है। और ये टाइम पे देखो भाई, अभी जितने भी एमएलए ना यहाँ पे गए ना भाई, सबने भिवंडी को लूटा भाई। बता दो मेरे कौन सा एमएलए है कि जिसका खुद का घर नहीं है, खुद की कार नहीं है, खुद का बंगला नहीं है, सबके भाई। समाजवादी पार्टी ने भिवंडी ईस्ट से काम किया है, क्या पता यहाँ भी काम करे जीतने के। समाजवादी ने की नहीं, रईस शेख ने किया। रईस शेख रईस शेख पढ़ा लिखा इंसान है भाई, पढ़ा लिखा इंसान है। उसने भाई गल्ला में काम किया है, उसने भिवंडी में भी काम किया। अगर उसकी जगह कोई अनपढ़ इंसान है ना, तो कभी काम नहीं करता, सिर्फ भिवंडी को लूटता भाई। काम नहीं करने दे रहे थे बोल के तो बीच में पार्टी, यही तो कह रहे हैं, यहाँ से रियाज आजमी को जिताइए, वो भी काम कराएगा। देखो भाई क्या है मालूम है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ क्लियर। उधर से रईस शेख है बराबर, चलो ठीक है। अभी लोगों ने क्या दिमाग में क्या ब्रेन वॉश करके रखा है मालूम है क्या, वो हिंदू है तो हम हिंदू को वोट देंगे, हम मुसलमान है तो मुसलमान को वोट देंगे। ये लोगों की सोच है, ये लोगों की नस्लें बर्बाद कर रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ हिंदू मुस्लिम भाइयों को कि जो काम कर रहा है उसी की वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो। अगर तुम धर्म के नाम पे वोट देंगे तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी, याद रखना। 5 साल तो तुमने 10 साल तो तुमने भिवंडी बर्बादी कर दी। आज भिवंडी हालत क्या है, 1947 से पहली बार भिवंडी में काम हो रहा है। गई मैंने कहा शांति में लोग तरस गए थे काम के लिए, आज काम हो रहा है। पहली बार ऐसी स्कूल बनी, आज तक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। क्या नाम है, रियाज आजमी जी तो पठान जी तो कोई भी जी तो, सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। इंसान सुकून से खाए, उठे बैठे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे। दूसरा काम होना चाहिए। सबसे पहला क्रिटिकल काम है भिवंडी के अंदर क्या, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं। आज जो भिवंडी में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, इन्होंने बिजनेस बना लिया, लूट रहे सिर्फ जनता को। आज तुम्हारी औकात नहीं कि तुम 500 की फीस भर सकते बच्चे की, मालूम है तुम्हारे को। तुम 50 वाले डॉक्टर पास जाएंगे, तुम 500 डॉक्टर। अगर तुम्हारा बच्चा क्रिटिकल है तो बड़ा बम्बई का बोलेंगे, जाओ बम्बई। वो तुम्हारे को आईजीएम में फैसिलिटी नहीं बोलेंगे। सरकार किसकी बनो भाई, अपने को मतलब नहीं, बस धर्म की राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए भाई। लास्ट बात भाई, अगर एमआईएम वोट कटवा होती तो ईस्ट में रईस शेख के सामने कैंडिडेट रखती। वोट कटवा नहीं थी इसलिए ईस्ट में कांग्रेस वो कैंडिडेट नहीं रखे, यहाँ पर रखे।
और समाजवादी पार्टी अबू आसिम ने वादा किया था कि तुम्हारे कैंडिडेट के सामने मैं नहीं खड़ा करूंगा, मेरे कैंडिडेट के सामने तुम नहीं खड़ा करोगे। फिर भी उसने अबू आसिम ने धोखे से रियाज आजमी को फॉर्म भरने लगाया 2:30 बजे। और एक बात मैं बोलता हूँ भाई, जैसे मुसलमान अहले हदीस, सुन्नी, देवबंदी, तबलीग, ये जितनी भी जमातें में बढ़ चुके ना, वैसे मुसलमान सियासत में बढ़ चुके हैं। वो कंफ्यूज हो गए वोट दे तो किसको दे, क्योंकि उनमें एजुकेशन बहुत कम हो गया मुसलमानों के। अगर वो पढ़ा लिखा होता ना तो सबसे पहले वोट देता इमाम को। तो मुसलमानों में एक चीज़ कमी हो रही है कि वो एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं। बराबर है। आज भिवंडी में तो सब तरह मोहल्ले में ऑफिस खुल गई, 3,000 रुपये महीने से गाला ले लिया, ऑफिस खोल दिए। उनको मालूम है पैसा आएगा, अपन वो ही नहीं सोच रहे हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है इस चीज़ से। आज तुम पैसों के लिए अपने बच्चों का आने वाला फ्यूचर बर्बाद कर रहे तुम। तो मैं मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी जात को भाई, पैसों के लिए अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर मत खराब करो। वोट उसी को दो जो काम कर रहा है भिवंडी के अंदर। बाकी दलालों को वोट दो मत, जिसने भिवंडी को लूटा उसको वोट दो मत। बस मैं आपके चैनल से इतना कहना चाहता हूँ भाई।